आप नवाज अता करते हैं, आप भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन जुबान आपकी सुमरन में चल रही है, शरीर आपका हरकत कर रहा है, लेकिन अंदर आपके ख्याल कोई और ही है, तो वो भक्ति इबादत मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल नहीं होती। गुरु नानक देव जी एक बार एक बादशाह के पास गए, बाबर हो या कोई और ख्याल में नहीं, तो वहां गए। लोगों ने चर्चा कर दी कि एक फकीर आया है जो मुसलमानों को हिंदू बनाता है। हकीकत ये थी कि गुरु नानक देव जी को 2 धर्म वाले लोग मानते थे, तब सिख धर्म नहीं बना था, वो तो 10वें गुरु ने बनाया। 9 गुरु तक तो जितने भी गुरु हुए वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीरो मुर्शिदे कामिल कहलाते थे। गुरु नानक देव जी भी ऐसे ही थे, वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमान लोगों ने अपना पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। तो गुरु जी मुसलमान परिवारों में गए हुए थे, वहीं रहते, वहीं मालिक की चर्चा करते। किसी ने बादशाह के पास शिकायत लगा दी कि बादशाह, ये जो फकीर आया है ना, ये नवाज अता नहीं करता, कहता तो है कि मैं सारे धर्मों को मानता हूं, इसको बिठा के दिखाओ। कहते हैं ना, राज हट और त्रिया हट, वैसे घोड़े का हट भी बुरा होता है, ये बुरे माने जाते हैं। तो उसके उंगली लगा दी, राजा के कानों के कच्चे भी होते हैं जो राजा होते हैं, उनको उंगली लगा दो, जिधर मर्जी घुमा दो। ये देखा है, आज तक भी ऐसा ही है। वो पहचान ही नहीं सकते असल इंसान कौन है और साथ रह के भी धोखा देने वाले कौन है। साथ रह के भी पीठ में छुरा घोंप देते हैं और बाद में वो दोष किसी और को देते रहते, ये भी लोग हैं। आज कानों के कच्चे शुरू से हुआ। तो बादशाह ने गुरु नानक देव जी को बुलाया, आप फकीर। गुरु जी आ गए, कहने लगे, तू सारे धर्मों को मानता है, सभी में पर चर्चा करते। कहते हाँ जी। कहते सुना है तू नमाज अता करता है। कहते जी कि कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा ही अल्लाह मालिक की नमाज करता रहता हूँ। कहते चलो आप मस्जिद में जाओ, हमारे साथ चलो, मैं चलता हूँ, मेरा मौलवी साहब है वो चलते हैं, चलो चलिए। तो गुरु जी कहने लगे चलो। मस्जिद में चले गए, नमाज अता करने लगे। मुसलमान भाइयों में जैसे वो पोजीशन में बैठते हैं, वज्र आसन, बैठ के नमाज अता करने लगे, खड़ के जैसे भी। तो जैसे ही ऐसे बाद में आमीन किया तो देखा गुरुजी तो पलाती मारे बैठे, आलती पालती, वो तो उस पोजीशन में बैठे ही नहीं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा, ए फकीर, तुझे कहा था नमाज अता करना, नमाज अता नहीं की। गुरुजी की हंस के मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं बादशाह आपने ये नहीं कहा। कहते और क्या कहा था? आपने कहा था हमारे साथ नमाज अता करना। कहने लगा, हाँ ऐसे कहा था, हमारे साथ नमाज अता करना। तो मैं तो यही था, बादशाह कहने लगा। कहते बादशाह सलामत, आप यहां नहीं थे, आपका जिस्म इधर था। आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे कि नई नस्ल के घोड़े आए हैं, सफेद रंग के, कहीं कोई ले ही ना जाए, मैंने खरीदने। ये तो आपका जिस्म हिलजुल रहा था, ध्यान तो आपका वहां था, अल्लाह में तो ध्यान था ही नहीं। बादशाह लमलेट हो गया, कहने लगा, वाकई वाकई फकीर तू सही कह रहा है, तू सच्चा मुर्शिद है। सच्चे लोग भी होते हैं जो मान लेते हैं। आज के हंकारी को ये बात कह दो, कहेगा नहीं मैं तो था ही नहीं, मैं तो यहीं था, कर लो क्या कर लेगा कोई। और राजा कह दे तो फिर तो राजा की बात तो भगवान की बात होती थी। पर कई अच्छे लोग भी होते हैं, कायदे कानून वाले, वो मान गया, हाँ मुर्शिद तू सच कहता है, मैं इधर नहीं था। मौलवी साहब कहने लगे, मैं तो यहां था। गुरुजी फिर मुस्कुराए, कहने लगे, मौलवी साहब आपके घर भैंस ने या गाय ने बछड़ा कटड़ा दिया है, आपको था कि पहला दूध मैं पीऊंगा, कहीं वो ही ना पी जाए। आप तो कटड़े बछड़े में उलझे हुए थे, यहां तो मैं अकेला ही बैठा था, इसलिए मैंने नमाज अता नहीं की, क्योंकि आपने कहा था हमारे साथ करना, आप दोनों यही नहीं थे। मौलवी साहब भी मान गए, कहते बिल्कुल सच कह रहा है ये पीर। तो फिर कहने लगे, जी कैसी नमाज हो, कैसे भक्ति इबादत करें? तो गुरु जी ने फरमाया, चाहे थोड़े क्षण के लिए नमाज अता करो, भक्ति इबादत करो, कुछ मिनट के लिए, पर वो मिनट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में दो, बाजार में ना घूमते फिरो। वो कुछ मिनट ही लाखों हजारों घंटों से बढ़ के भक्ति इबादत मंजूर कबूल हो सकती है।
आप सत्संग सुनते हैं, सुनते सुनते खुराटा सुमरन शुरू हो जाता है, बैठे बैठे स्टाइल में सो गए, इधर उधर देख के सो गए, फिर आंख पट के हैं गुरुजी देख तो नहीं रहे, फिर कहेंगे सत्संग का फल तो जमा हो ही रहा है, तेरे तो खुराटा हो रहा भाई। तो मतलब वहीं आगे गुरुजी वाली बात कि सच्ची भक्ति इबादत दिखावे की नहीं होती, सच्ची भावना से, सच्ची तड़प से, वैराग्य से। अरे आप अपने बेटे के लिए रो उठते हो, मां बच्चे के लिए, बच्चा मां के लिए, और बच्चा अगर मां के लिए तड़फे तो मां दौड़ के आती है, कहीं भूखा ना हो दूध पिलाती है। ऐसा ही रोना अगर उस ओम हरि अल्लाह राम के लिए सच्चे दिल से वैराग्य से आप रो, उसकी बनाई अगर मां दौड़ के आती है तो वो खुद क्यों नहीं दौड़ के चला आएगा। कोई उसके लिए वैराग्य से रोए तो सही, कोई उसके लिए तड़फे तो सही। तड़फते नहीं लोग, सिर्फ दिखावा ज्यादा करते हैं। भक्ति इबादत सच्चे दिल से वैराग्य से करने वाला तो कोई कोई होता है। तो भाई इसलिए पढ़ना लिखना अच्छा है, हमारे पवित्र ग्रंथ, सजदा नमस्कार करो, अदब सत्कार करो, क्योंकि पीर पैगंबरों ने लिखा और उनका एक एक शब्द सच था, सच है और सच रहेगा। लेकिन सिर्फ सजदा नमस्कार करके ना छोड़ो, उनके लिखे वचनों पे अमल करो, फिर देखो कितने नजारे मिलते हैं, कितनी खुशियां मिलती हैं। वो कहते कुछ और हैं, आप करते कुछ और हैं, और दोष देते हैं अपने संत पीर पैगंबर को। लानत है ऐसी सोच पे। या तो उनके अनुसार चल के देखो, वैसे भक्ति इबादत करके देखो, फिर देखो कैसे झोलियां, दामन छोटे पड़ जाएंगे, पर उसकी कृपा दया में रहमत मूसलाधार बरसती चली जाएगी, बरसती चली जाएगी। प्रेम का रास्ता सीधा सस्ता, दाम कोई ना लगते हैं। प्रेम की बात संत बताएं नहीं किसी को ठगते हैं, कहें शास्त्र राम जी नाम जपो और करना प्रेम सिखाया है। तो मालिक के प्यार की लौ तभी बढ़ती है जब इंसान सत्संग में चल के आता है और सुनता है। सत्संग में बैठना फल तो मिलता है, लेकिन सुनना और फल बढ़ता है, और अमल कर ले पूरा फल मिलता है, कोई कमी नहीं रहती। तो मालिक के प्यार मोहब्बत का रास्ता सीधा रास्ता है, कोई दाम नहीं लगता, पैसा नहीं देना, धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से जुड़ो, भक्ति इबादत करो, जिस मर्जी धर्म में रहो, जैसा मर्जी पहनावा पहनो, मालिक को इससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, अपने अंत्यकरण की सफाई करो, अंदर के पाप गुनाह बुराइयां जो हैं उनको मालिक के नाम से धो डालो। जैसे जैसे अंदर की कमियां दूर होती जाएंगी, वैसे वैसे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। प्रेम की बात संत बताएं नहीं किसी को ठगते हैं, प्यार मोहब्बत की चर्चा संत बताते हैं। मालिक का प्यार बेइंतहा खुशियां देता है, रहमतें लुटाता है। वो किसी को ठगते नहीं, ठगी मारने के लिए इकट्ठ नहीं करते कि भाई नोट चढ़ा जाओ, हमें पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ना नोट ना वोट ना किसी चीज से। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आपस में प्यार करो, मालिक से प्यार करो, तो खुशियां आपके घर में लबरेज हो जाएंगी, आप अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगे। कहें